आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। आइए कुछ आरएस प्री पर बात करते हैं हम। कैसा हुआ आपका एग्जाम, मुझे बताना जरूर। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। मैं देख रहा था अभी आंसर की बहुत तेज गति से बताई जा रही है, जिसमें कई क्वेश्चंस गलत भी थे, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, एक्सेट्रा। जल्दबाजी में ऐसी गलतियां हो जाती है, कोई बात नहीं है, मेरे से भी हो सकती है। जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, आप साथ साथ इसके आंसर की आप बनाते जाना अपने हिसाब से। मैं आंसर बोलता जाऊंगा क्वेश्चन के आधार पर, और जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन पर बात चल रही है, जैसे मैथ और रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग के लिए मैंने क्लास में 2 बच्चों को कहा था, वो जो एक्सपर्ट है मैथ और रीजनिंग के, मुझे आंसर जल्दी जल्दी भेजे। पहली बात तो ये। और जीके से संबंध में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी बात मैं कर लेता हूं, और जो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से डिस्प्यूटेड है या जानकारी की डिमांड करते हैं, उनको हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी नार्कोटिक एल्जेसिक औषधि है? मार्फिन। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा कुछ भी। निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। इसका आंसर है अवतल लेंस और उत्तल लेंस। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? यह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, NPMRM। निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती व धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह की स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख और सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देती है? याद कीजिए, आपको याद आ रहा होगा, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। शायद मेरी बात समझ गए होंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है? वो मासिक धर्म से संबंधित। इसका आंसर होगा मासिक धर्म, स्वास्थ्य व स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना। श्री हरिकोटा से 23 अप्रैल टेलियोस 2 तथा एल्यूमलाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया, PSLV C55 55 से किया गया था। यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो, जबकि 2 अन्य विमाएं वहीं बनी रहती है, तो संरचनाओं क्या कहते हैं? क्वांटम वेल। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? MP3। डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई को शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक जाए, तो इसका हो जाएगा FBACED। FBACED। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये है क्या, अलग अलग जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ऑप्शन अलग अलग है, तो ध्यान रखना थोड़ा। कोई भी समस्या है उसको थोड़ा सा रिवर्स करके देख लेना। 23 अगस्त 2023 के LCA हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्र मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। वह है दृश्य सीमा से परे हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल। याद कीजिए, आपको करवाई हुई है। कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है? डेंगू इसका आंसर होगा। प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है, फैल्सिफेरम। NTU मापने की इकाई है जल की आविलता, जिसको टर्बिडिटी भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? लाइकेन। टॉपिक ही चल रहा है। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहां स्थित है? ये ध्यान रहे, जब आप गूगल करोगे तो कहीं कोलकाता मिलेगा, कहीं जोधपुर मिलेगा, ध्यान रखें। इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है, तो इसका सही आंसर तिरुवनंतपुरम होगा। प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है। ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन आया था। O वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित एग्लूटिनोजन है, न तो A न B। आप जानते हो सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर। कौन सा सुबह मिलेट्स फसलों का बहुत शानदार क्वेश्चन, जिसमें मक्का नहीं आएगा, वो मिलेट्स होगा, सीरियन। ज्वार, कोदो, कांगनी, रागी, ये होगा। निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार के द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई? राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राजस्थान विधानसभा के द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक के द्वारा
दूसरा, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान चिकित्सालय कहां स्थापित किया जाएगा? जोबनेर में। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरणीय संसाधन माना जाता है? जीवाश्म ईंधन। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है 20%। इसी कारण से इसको लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र ऊंट के बारे में बात कर रहा है, बीकानेर। रीजनिंग और मैथ की बात मैं बाद में करूंगा जब मेरे पास आंसर आ जाएंगे। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहां की जाएगी? जोधपुर। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया है? धौलपुर करौली अभ्यारण्य। हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया? बेंगलुरु। लास्ट वाली क्लास में बताया था, याद कीजिए। राजस्थान के वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड्स है? 38, सॉरी माफी चाहूंगा, 44। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है। वह निम्न में से किस देश के? त्रिनिडाद व टोबैगो करवाया था, याद कीजिए। जहां मैंने फिर जब ये बताया था तो कमला प्रसाद विशेषर की बात की थी और मैंने कहा था मैप में देखना त्रिनिडाद टोबैगो कहां है। जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया। यूरिया की इस नई किस्म का क्या नाम है? यूरिया गोल्ड। हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGM लॉन्च किया है? हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक ने, RBI ने। भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया? बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, दिल्ली। इक्वेडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रेनिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है? यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? जहां धरोहर आ गया वह संस्कृति तो आनी है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? ये उदयपुर के अंदर किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोगों की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित की गई? स्विट्जरलैंड। याद कीजिए, मैंने रोबोट के बारे में बताया था, जब आपको रोबोटिक्स कराया था तब बताया था। राजस्थान में से किस साहित्य को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है? राजस्थान के बच्चे ध्यान दे, जहां सूजस आधारित चलता है उसके अंदर है देवीलाल मैया। राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की थी। यह हाल फिलहाल अखबारों में चर्चा में रहा था, निशानेबाजी से संबंधित है। भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई थी? दक्षिणी कोरिया के अंदर आयोजित की गई थी। हाल ही में भारत की CA भवानी सिंह ने एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। सेमीफाइनल में किस देश की खिलाड़ी से हारी? उज्बेकिस्तान। किस भारतीय संस्था को गांधी शांति 2021 हेतु चयनित किया गया? कितने अच्छे तरीके से कराया था। वैसे तो ये क्वेश्चन सारे करके आएंगे। गीता प्रेस गोरखपुर। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स याद आ रहा है? 2023 की 3 बार करवाया था। 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 7वां। 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियन ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच से हराया। यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया? इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, या मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया था लेकिन स्टेडियम का नाम मैंने नहीं लिखवाया था, ये रह गया था अपना। तो मेयर राधा कृष्ण स्टेडियम इसमें हुआ था। ये अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? भोज फर्स्ट के काल में। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल बाबिया और मकबूल आलम निम्न में से किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। प्रजामंडल में अच्छे तरीके से करवा रखा है। मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कब हुआ था? 15 मई 1949 को 5वें चरण में हुआ था। ये एक ही आंदोलन प्रारंभ करने से पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? झाड़ोल।
जाडोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर, वर्तमान में तो इसका जिला चेंज हो चुका है। और साबड़िया, बीकानेर में क्या समानता है? ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं। निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालवा जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? रेंट टोक, अभी टॉपिक ही चल रहा है। अजमेर के पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर, अंडरलाइन करें, दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, वे थे विग्रहराज चतुर्थ। पृथ्वीराज चौहान को तो मिला था। कुबलेमल्ला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नाम का उल्लेख है? 18। अचलदास खिंचरी वचनिका के लेखक चारण शिवदास, जिसको गार्डन भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगम गलत मेल किया गया है? ये मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, बाबू जी, तेजा जी के बारे में बताएगा। तो मल्लीनाथ जी गागरोन। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहां आयोजित होता है? झालरापाटन में। कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? गागरोन का दुर्ग। याद कीजिए, जब ज्योग्राफी चालू की थी तो मैप के महत्व को समझाते हुए मैंने ABCD ऑप्शन बनाए थे, तब मैंने गागरोन दुर्ग का एग्जांपल लिया था और कहा था काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। तो ये एक तरीके का गिरी दुर्ग नहीं है, ये जल दुर्ग है। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? चित्रकला देख लेना। सवाई जय सिंह। किस संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? जसनाथी संप्रदाय के द्वारा। बरहूत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? वैसे तो देखिए, सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, उसके काल से संबंधित है, लेकिन उनके बाद जब सुंग कालीन स्थापत्य कला आई थी तब इसका नाम उठा था। तो मौर्य तो है नहीं इसके अंदर, तो सुंग कालीन स्थापत्य इसका आंसर होगा। ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की थी? सोमदेव ने। कृष्णदेवराय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? अलसानी पेड्डाना। ये करवाया हुआ है आपको। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित इस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था। पंचमहल। याद कीजिए, पंचमहल के आगे लिखा था बौद्ध विहार। राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? महाराजा स्वाभिमान सिंह द्वितीय, जयपुर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोतरा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? जगतपति जोशी के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था? वाकाटाक वंश। अगस्त 1953 में भारत सरकार के द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? ये 3 सदस्य थे, फजल अली, KM पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू। तो चौथा ऑप्शन आ जाएगा, अब वो जो आपका जो भी है, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर? एल्ब नदी और राइन नदी अच्छे तरीके से करा चुका हूं, उत्तरी सागर में अपना जल डालती है। निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का मुख्यतः सिंध, मुल्तान, पंजाब तक प्रसार सीमित था? यह था सुहरावर्दी। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, नेशनल मूवमेंट में कराया था 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। दिसंबर में जो था उसके विजय राघवाचार्य थे। तो इसका आंसर लाला लाजपत राय होगा। भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से संबंधित है? तो बंगाल की खाड़ी को जो टच करते हैं वो सारे हो जाएंगे। ACD इसका आंसर होगा, ACD। गुजरात तट नहीं होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? भीमताल। भीमताल उत्तराखंड में नहीं है, भीमताल जयपुर के अंदर है, विराट। याद कीजिए, पढ़ते हैं हम, वर्तमान में नीम का थाना के अंदर आ गई है वो। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? यह भी देखेंगे। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? यूरोप। हम पढ़ते हैं किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? बनास, बेडच, मेनाल। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का 4.87% है। 4.87 इसका आंसर होगा। पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। 2001-2011 के मध्य न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर। काली सिंध सुपरताप बिजली स्टेशन कहां है? झालावाड़। शेरगढ़ बूंदी, मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है? ये जो शेरगढ़ है ये 12 और धौलपुर में पड़ता है, बूंदी में नहीं है। इसका आंसर, ये इसका सही आंसर होगा। माही कंचन RCB 911 संकर किसमें? देखेंगे इसको। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ गंगानगर में। माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है गुजरात और राजस्थान का।
भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 का हुआ था और इसमें ये जो आप देखिए, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे। निर्वाचित नहीं थे, मनोनीत हुए थे, नॉमिनेटेड हुए थे। इस कारण से दूसरा गलत है, केवल एक सही आएगा इसके अंदर। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? नमी। 112 सूची पी और सूची आर से सम्मिलित करवाया है इन्होंने। समान न्याय व कानूनी सहायता, ये निशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39A, पर्यावरण की सुरक्षा का प्रावधान 48A। याद कीजिए, पर्यावरण में भी करवाता हूं, नीतिदेशक तत्वों में भी करवाता हूं, तो इसका ए आ जाएगा। ए सेकंड, बी फर्स्ट, सी थर्ड, डी फोर्थ, ऐसे याद कर लेना। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। सीधा ही दिख रहा है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति है जो लगातार 2 कार्यकाल के पद पर नहीं, एकमात्र नहीं है, हामिद अंसारी भी थे जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। तो इसका 2 आंसर हो जाएगा यही। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यही कथन सही नहीं है कि लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया था, ऐसा नहीं था। 116 सीएजी की नियुक्ति, सीएजी की कर्तव्य, संघ के खातों का प्रपत्र, ऑडिट रिपोर्ट। किसी को यदि यही पता हो कि सीएजी की जो नियुक्ति होती है 148 के तहत होती है, तो सारा क्वेश्चन करके आ जाएगा। इसका दूसरा होगा ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का सेकंड। 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था 129, करवाया हुआ है आपको। संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श के उपरांत करता है? आपसे चर्चा करता हूं हमेशा। राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। इसका आंसर होगा ये। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी? ये था राज्य पुनर्गठन आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? मतलब गलत कौन सा है? तो बरकतुल्ला खान सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये गलत है। हीरालाल देवपुरा जी सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? 12। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त होते हैं। बिल्कुल। आयोग के अध्यक्ष और कोई अन्य सदस्य के राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद को हटाए जा सकते हैं। अच्छे तरीके से कराया था, दोनों सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तहसीलदार की नियुक्ति होती है राजस्व मंडल के द्वारा, ध्यान रखना। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया? कितना करवाया है आपको, याद कीजिए। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से? कोई भूखा ना सोए। कितनी बार कहता हूं, आते जाते पोस्टर देख लिया करो सरकार के। तो कौन सा हो जाएगा? इंदिरा रसोई योजना। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में विचार कीजिए। देखो, इसमें पहला दे रखा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधानानुसार आयोग में एक सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ऐसा नहीं है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। वर्तमान में न्यायपूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास नहीं, ये हट चुके हैं, महेंद्र चंद शर्मा आ चुके हैं, आप चेक कर लेना। इसमें न तो फर्स्ट है न सेकंड है। नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित थी? लोकायुक्त से। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 टैग के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया था। राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में यह एक सदस्य आयोग है। इसमें ये दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छे तरीके से कहा था 126 भारत का स्थान। आपको कई बार कहता हूं कि भारत का स्थान पूछा जाता है।
राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। ये सही नहीं है, इसका आंसर यही होगा। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है? 5.18%। अटल भूजल योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें दोनों ही सही है, ए व बी दोनों आएगा इसका आंसर। राजस्थान की किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड इसका आंसर होगा। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र में योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? कितनी बार बताया? सेवा क्षेत्र। तो दोस्तों ये कुछ आंसर थे जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और भी है उस पर कर रहे हैं, जैसे मैथ और रीजनिंग के जो आंसर है एक्सपर्ट के द्वारा मेरे पास जब आ जाएंगे तब आपको मैं बता दूंगा, और थोड़ा इंतजार कीजिए। आपको मैं ये बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी रह सकती है और सटीक कट ऑफ, उस पर हम बात करेंगे। तो अभी मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।